डीएसपी क्लासेज। और आज हम मैथ्स के इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिनका कि हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये हमारे चैप्टर का नाम है। इसका दूसरा नाम है ऊंचाई और दूरी। तो कहीं ना कहीं ऊंचाई की बात हो रही है और दूरी की बात हो रही है। तो ये बात तो क्लियर है कि हमने पिछली वीडियो के चैप्टर में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा, तो क्यों पढ़ा, और वास्तव में बच्चे भी ये सोचते हैं कि साइन कोस टेन इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इसकी टेबल याद करनी पड़ेगी, इसके सूत्र याद करने पड़ेंगे, तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो वास्तव में इसका पढ़ने का रीजन है कि इसके दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, कि कहां कहां इसका उपयोग किया जाता है। और वास्तव में हम इसका उपयोग, मैंने आपको पहले ही बताया था, ऊंचाई और दूरी को नापने में करते हैं। अब देखिए, बात है ऊंचाई और दूरी, चैप्टर का हमारा नाम है, तो कहीं ना कहीं ऊंचाई की बात है और दूरी की बात है। अब देखिए कि ऊंचाई क्या होती है और दूरी क्या होती है। मान लीजिए कि मैं यहां खड़ा हूं और मेरे से कुछ दूरी पर एक पेड़ है, तो मैं उस पेड़ को देख रहा हूं। मान लीजिए कि मैं यहां खड़ा हूं, मेरे से कुछ दूरी पर यह एक पेड़ है। अब देखिए आप, पेड़ है तो पेड़ कैसे खड़ा होगा, सीधा खड़ा होगा, सीधा मतलब ऊर्ध्वाधर। और मेरे से पेड़ की दूरी, इस दूरी को बोलेंगे हम, यह जो रेखा है इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा, तथा पेड़ सीधा खड़ा है तो इसको बोलेंगे हम ऊर्ध्वाधर रेखा। तो जितनी भी सीधी खड़ी हुई वस्तुएं हैं, जैसे कि मीनार की बात करें, या फिर कोई चोटी की बात करें, मंदिर की बात करें, मस्जिद की बात करें, या फिर किसी भवन की बात करें, या टावर की बात करें, तो इन सबको हम देखें तो ये सब ऊर्ध्वाधर रेखा में खड़े होते हैं। अब देखिए कि जैसे कि ये कोई मीनार है और मैं यहां इस मीनार को देख रहा हूं, ये मेरी आंख है। तो आंख देखने वाले को दोस्तों बोलते हैं प्रेक्षक। और यहां पे कोई मीनार के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है, तो मेरी आंख इस वस्तु को देख रही है, तो ये आंख और वस्तु, इसको जो रेखा मिलाती है इसको बोलते हैं हम दृष्टि रेखा। जी हां, प्रेक्षक की आंख और वस्तु के मध्य के खींचे गए रेखाखंड को बोलते हैं हम दृष्टि रेखा। तथा जितनी भी वस्तुएं होती है, कोई भी वस्तु हम देखते हैं अक्सर कि मीनार, भवन वगैरह कुछ भी, तो वो सब ऊर्ध्वाधर खड़े रहते हैं। अब यदि हम बात करें क्षैतिज रेखा की, तो क्षैतिज रेखा में हम बात करें जैसे कोई सड़क की, तो ये सब होती है हमारी क्षैतिज रेखा में। अब देखिए, हमने बात की थी इसमें ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज की, तो इसमें समकोण त्रिभुज का ही उपयोग किया जाता है। अब समकोण त्रिभुज में तो हमारे पास यहां से तीन चीज आई, दृष्टि रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा। अब देखिए आप, एक और चीज आती है कि ये आंख और क्षैतिज रेखा, इसके मध्य में एक कोण बनता है, इसे बोलते हैं हम थीटा। जी हां, तो हमारे पास इस समकोण त्रिभुज से इस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों को हल करने के लिए चार चीजें आई, दृष्टि रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा और कोण। अब देखिए, ये कोण भी दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के कोण है, एक है हमारा उन्नयन कोण
और दूसरा होता है अवनमन कोण, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। इन दोनों कोणों के बारे में जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको इनको बारी बारी करके समझाता हूं। देखिए, तो हमने अभी 4 चीजों की बात की थी। पहली है हमारी क्षैतिज रेखा, दूसरी है दृष्टि रेखा, तीसरी ऊर्ध्वाधर रेखा और चौथा हमारा था कोण। तो कोण में हमने 2 प्रकार के कोण की बात की, अवनमन कोण और दूसरा है हमारा उन्नयन कोण। अब देखिए आप, क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा होगी हमारी जमीन के तल से मिलने वाली रेखा, इसको बोलेंगे हम क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा मैंने आपको बताया कि वस्तु और प्रेक्षक की आंख के मध्य की रेखा को बोलेंगे हम दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। दृष्टि रेखा किसको बोला हमने? वस्तु और प्रेक्षक की आंख के मध्य की रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, जितनी भी वस्तुएं सीधी खड़ी हुई है उसको बोलेंगे हम ऊर्ध्वाधर रेखा। और कोण की बात आती है तो कोण 2 प्रकार के होते हैं, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। अब देखिए, मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं। देखिए, ये एक सीधी मीनार है, इस मीनार को नाम देते हैं हम AB। AB इस मीनार की लंबाई है और ये हमारी हो गई दृष्टि रेखा। ये C बिंदु पे प्रेक्षक है, प्रेक्षक मतलब वस्तु को देखने वाला, तो यहां पे प्रेक्षक की आंख है और इस लाइन को बोलेंगे हम क्षैतिज रेखा। तो ये मीनार इस लाइन के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाती है और जब सीधी खड़ी है तो हमको पता है लंबवत खड़ी है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हमको एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इसमें बात हो रही है समकोण त्रिभुज की। अब देखिए, दृष्टि रेखा क्या होती है? तो दृष्टि रेखा को एक बार और समझते हैं हम। प्रेक्षक की आंख और वस्तु, यहां पर वस्तु रखी हुई है तो ये प्रेक्षक है, वस्तु को देख रहा है, तो इन दोनों के बीच की रेखा, इसको बोलेंगे हम दृष्टि रेखा। और देखिए, क्षैतिज रेखा होगी जमीन के तल के साथ बनी हुई रेखा, जमीन के तल के साथ बनी हुई रेखा, ये होगी हमारी क्षैतिज रेखा। और बात आती है ऊर्ध्वाधर रेखा की, तो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी हमारी, जितनी भी सीधी वस्तुएं हैं वो सब ऊर्ध्वाधर रेखा में स्थित होती है। आइए मैं अब आपको इन चारों के बारे में डिटेल से समझाता हूं। तो पहला था हमारा क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरी हमने बात की थी ऊर्ध्वाधर रेखा, तीसरी हमने बात की थी दृष्टि रेखा और चौथी हमने कोण के बारे में बात की थी। तो कोण हमारे थे 2 प्रकार के। पहला था उन्नयन कोण
और दूसरा हमारा है अवनमन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन। और अवनमन कोण को बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। दृष्टि रेखा को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो देखिए इनको मैं आपको समकोण त्रिभुज के माध्यम से समझाता हूं। देखिए ये कोई समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है ABC। मान लीजिए कि AB एक मीनार है और बिंदु C पर प्रेक्षक है जो अपनी आंख से इस मीनार पे कोई वस्तु रखी हुई है, उस वस्तु को देखता है। तो प्रेक्षक और वस्तु इन दोनों के मध्य, इन दोनों के बीच की जो रेखा है उसको बोलेंगे हम दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। प्रेक्षक की आंख और वस्तु इन दोनों के बीच की रेखा को बोलेंगे दृष्टि रेखा। यह हमारी है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा देखो क्या होती है, प्रेक्षक के जमीन के तल के बराबर, प्रेक्षक जहां पे खड़ा हुआ है उसके जमीन के तल के बराबर जो रेखा होती है उसको बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा। और ऊर्ध्वाधर रेखा की यदि बात की जाए तो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है हमारी जितने भी सीधी खड़ी हुई वस्तुएं हैं, जितने भी सीधे खड़े हुए हैं, कि जैसे कोई भवन हो या फिर कोई भी टावर हो या मीनार हो, वो सब कैसी रेखा में खड़े होते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा में। अब देखिए ये कोण हमारा है 90 डिग्री और ये हम मान लेते हैं थीटा। तो ऊर्ध्वाधर रेखा है। अब समकोण त्रिभुज में बात होती है कि थीटा के सामने वाली भुजा होगी हमारी लंब, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी कर्ण, और यह भुजा होगी हमारी आधार, बेस, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस। तो हमेशा हमको त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने के लिए ऊर्ध्वाधर रेखा, कोई भी मीनार या फिर भवन है, उसको यदि हमें लेना है तो हमें लंब मानना होगा। और दृष्टि रेखा की जैसे हम बात करें, कोई भी सीढ़ी है या फिर पहाड़ी है, तो इन सबको हम लेंगे कर्ण के रूप में। और क्षैतिज रेखा की यदि बात की जाए कि जैसे हम सड़क पर चल रहे हैं, कि जिस लाइन पर हम खड़े हुए हैं या कोई भी परछाई बनती है कि हमारी परछाई बनेगी, तो उसको हम मानेंगे आधार। तो मैंने बात की लंब, तो लंब हम मानेंगे मीनार, कोई भी स्तंभ है या फिर चोटी है, कोई मंदिर है, टावर है, इन सबको हम मानेंगे लंब। यदि आधार की बात आती है तो आधार में कोई भी सड़क है या फिर जहां पे हम खड़े हुए हैं, या फिर बेहद इंपॉर्टेंट यदि परछाई की बात आती है तो उसको हम मानेंगे आधार। और यदि कर्ण की बात आती है तो कर्ण मैंने आपको बताया कि कर्ण मानेंगे हम कोई भी, जैसे फिसल पट्टी है तो फिसल पट्टी कैसे होगी, टेढ़ी, तो उसको मानेंगे हम कर्ण। या फिर पहाड़ पे हम चढ़ रहे हैं तो पहाड़ी, इसको भी हम मानेंगे कर्ण। या सीढ़ी है तो ये सब हमारी होगी कर्ण, इसको मानते हैं। अब देखिए हमने तीन चीजों के बारे में अच्छे से जान लिया है, लेकिन बात आती है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण, इसको मैं आपको डिटेल से समझाता हूं। देखिए, जो कि हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए बहुत ही इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो देखिए अब मैं आपको समझाता हूं।
पहले बात आती है उन्नयन कोण की। उन्नयन मतलब ऊपर, नाम से स्पष्ट है। यदि हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो जो वस्तु और प्रेक्षक यानी कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे हम उन्नयन कोण। जैसे देखिए आप, ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया। ये हमारी एक मीनार है, इस मीनार को नाम देते हैं AB। AB इसकी लंबाई है और यहां प्रेक्षक है। ये प्रेक्षक मीनार के ऊपर या कोई भी टावर मान लो इसको, इसके ऊपर कोई पक्षी बैठा हुआ है तो ये प्रेक्षक इस पक्षी को देख रहा है। तो मैंने आपको बताया कि उन्नयन कोण कब बनेगा, जब नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखा जा रहा है। तो यहां जो कोण बनेगा थीटा, इसको बोलेंगे हम उन्नयन कोण। जी हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन इसको हम बोलेंगे कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, इन दोनों के बीच के कोण को बोलेंगे उन्नयन कोण। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब हम वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो। ठीक इसका उल्टा है। अब देखिए कि कोई व्यक्ति, अब हम बात करते हैं कि प्रेक्षक यहां पर है और बिंदु C इस पर कोई वस्तु है। तो ये प्रेक्षक अब ऊपर की तरफ है और वस्तु है नीचे की ओर। तो प्रेक्षक ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। अब इसके लिए हम इसकी समतल, ये हमारी क्षैतिज रेखा हो गई। इस प्रेक्षक के लिए क्षैतिज रेखा हो गई कि ये कोई छत पे खड़ा हुआ है तो छत कैसी हो गई, क्षैतिज रेखा, जमीन के समांतर। तो यह छत पे खड़ा हुआ नीचे की ओर एक वस्तु है जिसको देख रहा है। तो इस क्षैतिज रेखा और यह हमारी है दृष्टि रेखा। तो इस क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, इसके बीच जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे हम अवनमन कोण। नमन मीन्स झुकना, और झुकेंगे तो हमारी आंखें क्या होगी, नीचे होगी। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तब कोण बनेगा अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपको समझ आ गया होगा कि नीचे से ऊपर की बात हो, नीचे से ऊपर की बात हो तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की बात हो तो अवनमन कोण। अब देखिए, यदि हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है तो इस अवनमन कोण को हमें उन्नयन कोण ही बनाना होगा। अब देखिए अवनमन कोण उन्नयन कोण किस तरह बनेगा। देखिए ऊपर एक सीधी रेखा है, इसी तरह नीचे सीधी रेखा है। अब बीच में एक तिर्यक रेखा है जिसे हमने बोला दृष्टि रेखा। क्या बोला हमने, दृष्टि रेखा। तो हमने पढ़ा कि जब दो रेखा समांतर होती है और कोई तिर्यक रेखा इनको काटती है तो इनके दोनों ओर बने कोण ये बराबर होते हैं, और इन दोनों कोणों को बोलते हैं हम, क्यों बराबर होते हैं, ये दोनों कोण होते हैं हमारे एकांतर कोण। तो इस अवनमन कोण को हम क्वेश्चन को हल करने के लिए उन्नयन कोण बना सकते हैं। तो हमने चर्चा की क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, दृष्टि रेखा और कोण में उन्नयन कोण और अवनमन कोण, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। अब देखिए जो थीटा है, थीटा को कैसे नापा जाता था, तो थीटा की 1852 से ही
इसके लिए विभिन्न नापने के लिए विभिन्न उपकरण प्रयोग में लिए जा रहे थे, जो कि हमने इसमें देहरादून संग्रहालय में भी एक उपकरण रखा हुआ है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। अब देखिए हम इनके एग्जाम्पल लेते हैं कि किस प्रकार इसका हम उपयोग करेंगे ऊंचाई और दूरी को मापने के लिए। एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, आपको बहुत ही अच्छा समझ आएगा। देखिए एग्जाम्पल सोल्व करने से पहले आपको मैं एक बात और बता दूं कि जैसे समकोण त्रिभुज है, तो इस समकोण त्रिभुज में क्षैतिज रेखा इसको बोलेंगे हम दूरी, और ऊर्ध्वाधर रेखा इसको बोलेंगे हम ऊंचाई, और ये बोलेंगे हम दूरी, और हमारे पास तीसरी चीज है थीटा। अब देखिए आप, और ये हो गई हमारी दृष्टि रेखा जिसको हमने बोला कर्ण, ये हमारा आधार, और ये हमारा हो गया लंब। अब देखिए आप कि इसमें दो चीजें यदि हमें पता हो तो हम बाकी बची दोनों चीजों को भी निकाल सकते हैं। यदि हमें थीटा और आधार यानी कि दूरी पता हो तो हम ऊंचाई और कर्ण भी निकाल सकते हैं। इसी तरह यदि कर्ण पता हो और थीटा पता हो तो हम किसी भी ऊंचाई को निकाल सकते हैं या फिर दूरी को निकाल सकते हैं। यदि हमें ऊंचाई पता हो या दूरी पता हो तो हम थीटा और कर्ण को निकाल सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको समझते हैं। तो देखिए ये हमारी एक मीनार है, और इस मीनार की ऊंचाई है 3 मीटर। मीनार की ऊंचाई है 3 मीटर। ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है मीनार मैंने आपको बताया कैसी खड़ी होगी, ऊर्ध्वाधर। तो एक 3 मीटर ऊंची मीनार है जिसकी उस समय परछाई 3 मीटर बनती है। अब मैंने आपको बताया कि परछाई को हम हमेशा क्षैतिज रेखा के रूप में मानेंगे। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें उस समय का कोण निकालना है, थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए इसको नाम देंगे हम ए बी सी। बी हमारा कोण है 90 डिग्री, थीटा के सामने वाली भुजा हो गई हमारी लंब, ये हमारा हो गया आधार, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। अब देखिए इनको ज्ञात हम करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से। त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पढ़े साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इस ट्रिक से हमने याद किए थे। साइन हो गया हमारा P/H, कोस हो गया B/H, टेन हो गया P/B, कोट हो गया B/P, सेक हो गया H/B और कोसेक हो गया H/B। अब देखिए हमको ये पता है साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोस सेक का और टेन कोट का। ये हमने पिछली वीडियो त्रिकोणमिति में बताया था। यदि आपने नहीं देखी हो तो हमारे चैनल में जाकर आप त्रिकोणमिति की वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए तो हम इन तीन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इस साइन कोस और टेन इन तीनों से ही हम इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो हल करने के लिए हमें किस प्रकार इसको हल करना है वो देखिए। पहले तो हमें ये देखना होगा कि क्या चीज हमें दे रखी है और क्या हमें ज्ञात करनी है। तो जो हमें दे रखा है उसके बारे में हम पहले देखेंगे कि हमें लंब दिया हुआ है या आधार दिया हुआ है या कर्ण दिया हुआ है या आधार दिया हुआ है। तो देखो यहां पर हमें दे रखा है लंब और आधार।
अब देखिए आप लंब और आधार, तो लंब और आधार में संबंध कौन बताता है? tan थीटा P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर होता है हमारा P अपॉन B, लंब बटे आधार। अब देखिए लंब है हमारा AB और आधार है हमारा BC। देखो बड़े ही हमको अच्छे से इन क्वेश्चनों को समझना है। अब देखिए आगे सोल्व करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू AB हमारी है 3 मीटर और जो इसकी परछाई है BC वो भी हमारी है 3 मीटर। इससे कट जाएगा, हमारे पास आया 1। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू आ गया 1, तो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? तो हमें पता है tan में 1 45 डिग्री 45 डिग्री की वैल्यू होती है। tan से tan हट जाएगा और जो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई 45 डिग्री। तो इस तरह से हमने इसमें एग्जांपल की सहायता से थीटा की वैल्यू ज्ञात की। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक व्यक्ति है जो कि एक मीनार पर वस्तु रखी हुई है, उसको 45 डिग्री के कोण से देखता है। जी हाँ, मीनार पे एक वस्तु है और व्यक्ति उस वस्तु को देख रहा है और एंगल जो बन रहा है वो है 45 डिग्री। तो थीटा है हमारा 45 डिग्री पे उस वस्तु को देख रहा है। और जब वस्तु जहां पे वो व्यक्ति खड़ा हुआ है यानी कि क्षैतिज रेखा, उसकी लंबाई दे रखी है हमको, ये दे रखी है हमको 10 मीटर। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल में 90 डिग्री। मैंने आपको बताया यहां पे एक व्यक्ति है जो कि मीनार के ऊपर वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु को देख रहा है कितने एंगल पे? 45 डिग्री के एंगल पे। और ये एंगल मीनार प्रेक्षक से 10 मीटर की दूरी पर है। मीनार प्रेक्षक से 10 मीटर की दूरी पर है। तो हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले मीनार की ऊंचाई मानेंगे हम h। अब देखिए आप, हमें निकालना क्या है? निकालना है हमें मीनार की ऊंचाई। तो ये हमारा हो गया क्या? लंब, परपेंडिकुलर। ये हमारा हो गया बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब मैंने आपको बताया कि जो हमें ज्ञात है और जो हमें ज्ञात करना है, मतलब ज्ञात राशि और अज्ञात राशि, इन दोनों के मध्य क्या संबंध स्थापित हो रहा है? तो मीनार हमारी है लंब और जो दूरी दे रखी है वो है हमारी आधार। अब लंब और आधार इन दोनों के मध्य संबंध कौन बताता है? तो ये हमारा बताता है tan थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार P अपॉन B। अब देखिए P हमारा है, हमने मान लिया H, और B हमारा कितना है? tan। और अब देखिए tan थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री इक्वल टू H अपॉन tan। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू H अपॉन tan। इसके अब नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी मीनार की हाइट आई है, ऊंचाई आई है,
वो कितनी आई है 10 मीटर। तो हमने इस तरह से दो एग्जांपल लिए कि कैसे थीटा की वैल्यू निकालनी है और किस तरह से हमें कोई भी ऊंचाई या दूरी निकालनी है। तो अगली वीडियो में हम इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल डीएसपी क्लासेज को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए तक और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही प्राप्त हो। धन्यवाद।